ये सामने मस्जिद कुबा है और मस्जिद कुबा की राइट साइड की तरफ ये वही कुआं, हिस्टोरिकल कुआं है जिसकी दरियाफ्त हुई है, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत वाली अंगूठी गिरी थी। ठीक है, इसको अंगूठी वाला कुआं भी कहा जाता है। यहाँ पे भी एक सहाबी थे जिनका नाम था कुलसूम बिन हिद्म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका घर हुआ करता था और इनके घर पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था। यहाँ आपको मदीना का जो पुदीना वो मिल जाता है, जो कि मदीना की सौगात समझी जाती है ये वाली। और इस तरफ देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत चीज़ें हैं मदीना की भाई। ये देखें भाई, ये साबुन, तो ये मदीना के जो गुलाब के फूल है ना, ये फूलों से बनाया जाता है ये वाला साबुन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद रहमान और इस वक्त मौजूद हूं मैं मस्जिद कुबा के मकाम पे। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी थी। और मस्जिद कुबा को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पे 2 नवाफिल पढ़ने का एक कबूल उम्र जितना अजर मिलता है। तो मस्जिद कुबा को थोड़ा सा वसी किया जिसमें कुछ नई चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं। तो आपको आज हमने वो चीज़ें दिखानी हैं जो कि दरियाफ्त हुई हैं, जिसमें एक कुआं है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी गिरी थी। और भी यहाँ पे सहाबा किराम के घर जो है ना दरियाफ्त हुए हैं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था मक्का से मदीना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे। तो यहाँ से हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आपको मस्जिद कुबा की थोड़ी सी ज़ियारत करवाते हैं और फिर वो जो सब कुछ यहाँ पे दरियाफ्त हुआ वो दिखाते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। अच्छा भी नाज़रीन कराम, पहले आप मस्जिद कुबा का रात का व्यू देखें। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, कितना हसीन और जमील ये व्यू आ रहा रात को मस्जिद कुबा का माशाअल्लाह। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इशा की नमाज़ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद देखें यहाँ पे माशाअल्लाह जो ज़ायरीन है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और उस तरफ जो है ना, अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक मार्केट बनाई है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों की तादाद होती है इस वक्त रात को। ख़ास तौर पे जो मदीना के रहने वाले जो अहले मदीना है वो इस तरफ बहुत आते हैं रात को, तो वो भी आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको मैं दिखाता हूँ वो कुआं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी गिरी थी। अच्छा नाज़रीन कराम, अभी मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ पे उस कुएँ की दरियाफ्त हुई है, जो कि एक हिस्टोरिकल कुआं है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत वाली अंगूठी गिरी थी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जो कि चलती आ रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गई और उनके बाद गई हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। फिर लास्ट में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अंगूठी जो है उनके हाथ से गिरी और कुएँ के अंदर चली गई। बाद में जो है ना इस कुएँ को पूरा खुश्क किया, लेकिन उसके बावजूद वो अंगूठी नहीं मिली। और ये वही कुआँ है, हिस्टोरिकल कुआँ, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। इमेजिन करें कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों, राइट साइड पे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेफ़्ट साइड पे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और सामने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी, जो कि अशरा मुबशरा में भी है। तो मेरे इस तरफ देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह जो है ना, ये मस्जिद कुबा है और मस्जिद कुबा का ये किबला रुख है। ठीक है, और मस्जिद कुबा की राइट साइड की तरफ ये वही कुआं, हिस्टोरिकल कुआं है जिसकी दरियाफ्त हुई है। इसको अंगूठी वाला कुआं भी कहा जाता है। और अब चलते हैं, आपको वो घर दिखाते हैं जो सहाबा का घर दरियाफ्त हुआ जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था मक्का से मदीना हिजरत के वक्त। आ जाएं। अच्छा भी देखें, वो सामने जहाँ पे ज़ायरीन की तादाद खड़ी नज़र आ रही है आपको, वहाँ पे उस कुएँ की दरियाफ्त हुई है जो कि मैं अभी आपको दिखा के आऊँ। और यहाँ पे दूसरी ज़ियारत दरियाफ्त हुई है। ठीक है, यहाँ पे घर हुआ करता था हज़रत साद बिन खैसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो कुबा के मकाम पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था, इन्हीं के घर स्टे किया था। ठीक है, और ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर में शहीद हो गए थे, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ देखें, मार्टियर्स ऑफ द बैटल ऑफ बदर। ठीक है, तो मज़ीद आपने अगर पूरी हिस्ट्री पढ़नी है तो ये इंग्लिश में लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो सामने देखें दूसरी ज़ियारत में आपको करवा के आऊँ, जहाँ पे घर हुआ करता था हज़रत साद बिन खिस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और ये तीसरी ज़ियारत है। तो यहाँ पे भी एक सहाबी थे हज़रत कुलसूम बिन हिद्म, उनका घर हुआ करता था रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इनके घर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए। और ये सहाबी जो कि औफ कबीले से तल्लुक़ रखते थे और इनकी जो डेथ थी वो थोड़े ही अरसे के बाद हो गई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे हिजरत करके आए थे मदीना पाक में। यहाँ पे भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी स्टे किया था और भी कुछ सहाबी थे जो कि इनके नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे इनके घर स्टे किया था। तो ये भी बिल्कुल मस्जिद कुबा के सामने ज़ियारत है जो कि आप आके कर सकते हैं।
अच्छा भी ये मस्जिद कुबा का मेन एंट्रेंस है और देखें यहाँ पे वो वाली हदीस लिखी हुई है जो कि इस मस्जिद की फजीलत है। अभी आप देख रहे हैं इस मस्जिद कुबा के अंदर के मनाज़र, ये सामने है इस मस्जिद कुबा का मिंबर और वो सामने है वो जगह जहाँ पे मस्जिद कुबा के इमाम साहिब खड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस वक्त भी माशाल्लाह ज़ायरीन की कितनी सारी तादाद है। और टाइम आपको दिखाता चलूँ, इस टाइम 10:04 हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त भी देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह क्या खूबसूरत रौनकें लगी हुई हैं इस मस्जिद कुबा के अंदर। वो सामने देखें भाई, इस मस्जिद के अंदर आब ज़मज़म के कूलर भी लगा दिए हैं जहाँ से आप ठंडा आब ज़मज़म पी सकते हैं। ठीक है, ये भी रिसेंटली जो है ना यहाँ पे ये कूलर लगाए गए हैं, पहले नहीं थे। अच्छा भी देखें वो सामने खूबसूरत मस्जिद कुबा जो कि आपको नज़र आ रही है, और मस्जिद कुबा की दाईं तरफ एक म्यूज़ियम बनाया भी ज़ायरीन के लिए, और इस म्यूज़ियम के अंदर क्या बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो कहाँ कहाँ पे रुके थे और किस तरह यहाँ पे पहुँचे थे कुबा के मकाम पे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पड़ाव हुआ था। वो इस म्यूज़ियम की बैक साइड पे है। ठीक है, मज़रा अल मुस्तदिल, वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके पहला पड़ाव किया। तो यहाँ से देखिए वो मकाम शुरू हो रहा है मक्का का मैप में, और ये आखिरी देखें कुबा तक आके ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जर्नी था, जो हिजरत का सफ़र था, वो इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाया हुआ। ठीक है, तो इस म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए एक टिकट है, कमरे तज़करा 45 रियाल का भी जो टिकट है अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो इस म्यूज़ियम का नाम है अल-सिरा द जर्नी टू कुबा, जो कुबा तक का सफ़र था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो इस म्यूज़ियम के अंदर बताया हुआ। देखें माशाल्लाह, यहाँ से मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पूरी वही वाइब बनाई हुई है, पहाड़ों वाली, पत्थरों वाली। चलें भाई अभी आपको जाके दिखाते हैं वो वाली जगह जो कि बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई है, एक मार्केट। ख़ास तौर पे जो अहले मदीना ना, वो लोग वहाँ पे आके बड़ा इंजॉय करते हैं रात को। यहाँ से आप देखें इस मार्केट का व्यू, और इस मार्केट का नाम वो सामने लिखा हुआ है मस्जिद कुबा, और वो सामने देखें मस्जिद कुबा बैक साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। और ये वो सारी मार्केट है जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने बनाई है, और ये पूरी मार्केट बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं या विज़िटर्स हैं वो आके जो है ना यहाँ की मदीना की ख़ास जो सौगातें हैं, चीज़ें हैं, वो आके ख़रीद सकें। यहाँ पे एक फ़्रेम भी लगा दिया गया है जहाँ पे आप आके फ़ोटो शूट कर सकते हैं, और इस फ्रेम की बीच में देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह कितना खूबसूरत मस्जिद कुबा का व्यू आ रहा है रात को, सुबहान अल्लाह। तो ये भी भाई अभी इन्होंने टूरिस्ट के लिए जो है ना ये एक सहूलत दी है ताकि आप आके यहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकें। तो यहाँ पे क्या कुछ आपको मिल सकता है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें इन्होंने कुछ मदीना क्राफ्ट्स, ठीक है, उसकी एक शॉप है। ठीक है, उसके अंदर देखें बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि यहाँ पे मदीना का जो कल्चर है वो दिखाया हुआ है। और इसी के आगे देखें यहाँ से आपको जाए नमाज और इस तरह से अबाए वगैरह मिल जाते हैं जो कि मदीना के बनाए हुए हैं ये सारी चीज़ें। और इसके आगे एक दुकान है देखें, और इस दुकान का नाम है मिंट सिटी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें भाई यहाँ से इस दुकान के अंदर आपको मदीना का जो पुदीना वो मिल जाता है, ड्राई पुदीना। ठीक है, जो कि मदीना की सौगात समझी जाती है ये वाली। जो लोग मदीना से दूसरी जगह पे जाते हैं ना तो ये वाली चीज़ ज़रूर लेके जाते हैं। ठीक है, सौगात के तौर पे। और ये देखें ये विर्द मुजफ़्फ़फ़, ठीक है, जो ड्राई फ्लावर्स हैं मदीना के वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। तो ये सारी सौगातें अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो ये लेके जा सकते हैं। हादा कम ये 35 रियाल का भी, हाजा मिन मदीना सा विर्द, तो ये मदीना की सौगात है। ठीक है, हाजा बर्दू मिन मदीना सा, ये भी भाई मदीना का। ठीक है, जो कि पुदीना जिसको कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो यहाँ पे देखें भी और बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ की सौगात है मदीना की। यह दुग्गा भी जो है ना मतलब इसको
दही के अंदर मिक्स करके ना आप खाएं तो बहुत ही लजीज माशाल्लाह इसका जायका आता है। और ये रमज़ान में मस्जिद नबवी के अंदर दिया जाता है दुग्गा, ठीक है। तो ये भी मदीना का, ये भी आप लेके जा सकते हैं। ज़्यादा कम इतनाश, ये भी जो है ना 12 रियाल का एक डिब्बा है, ठीक है। और भी यहाँ पे हाजाइश, ये भाई जो फ्लावर का मोया मोया हादा सा विरद, ये भी मदीना का है, ठीक है। आधा कम 45 रियाल का भाई। बहुत सारे लोग हैं जो कि फेस पे लगाने के लिए ये लेके जाते हैं। और इस तरफ देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत चीज़ें हैं मदीना की भाई, ओए वाह जी वाह। ये देखें भाई ये साबुन, ठीक है। और ये साबुन जो मदीना के फ्लावर्स हैं उनसे बनाया जाता है। तो ये मदीना के जो गुलाब के फूल है ना, ये फूलों से बनाया जाता है ये वाला साबुन मदीना का। इसी तरह ये भी साबुन है, आधा साबुन मीस का भी, ठीक है, जो कि खुशबूदार साबुन है। आधा कम आधा 35 रियाल का भाई। आधा इश आधा स्क्रब, आधा फेस, ये फेस के ऊपर भी लगाने के लिए स्क्रब, तो ये भी आप लेके जा। आधा कम 95। तो इस तरह से जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस दुकान से लेके जा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए मच्छियाँ टाफ़ियाँ भी रखी हैं इन्होंने, ठीक है। इस तरफ देखें वही पानी, ठीक है। और वहाँ के हाजा बोल तो मेरी मदीना, यहाँ पे देखें भी केक रस और जो बिस्किट हैं वो भी मदीना के माशाल्लाह। तो इस दुकान से जितनी भी चीज़ें आप लेके जाएंगे वो मदीना से है। मदीना की सौगात आप लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी हैं आप। तो इसी तरह सऊदी अरेबिया में जब मदीना से किसी दूसरी सिटी में जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें सौगात के तौर पे लेके जाते हैं। तो इस दुकान का नाम मैंने आपको बता दिया, मिंट सिटी। वही मस्जिद कुबा सामने मैंने आपको दिखाई है उस तरफ, ठीक है। वो देखें मस्जिद कुबा का आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा। तो उसी मार्केट में, जो कि मकसद मार्केट इसका नाम है, यहाँ से आप लेके जा सकते हैं ये सौगात मदीना की। शुक्र जज़ाकल्लाह हबीबी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, इस दुकान से आप क्या कुछ ख़रीद सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया, और इस मार्केट के अंदर क्या कुछ है वो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और इस मार्केट को इन्होंने क्या वाइब दी हुई है वो भी आपको दिखाया कि पुरानी वाइब दी हुई है। तो इस तरह से आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की खूबसूरत वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इस तरह की अच्छी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मुझे दें आज तक की वीडियो से इजाज़त, इंशाल्लाह एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।